देश की 20 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। इसके लिए 19 पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराने पर आपत्ति जताई गई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि पीएम मोदी से संसद की नई इमारत का उद्घाटन कराना राष्ट्रपति का घोर अपमान है। भारत के राष्ट्रपति का अपमान सिर्फ इसलिए हो रहा कि वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो हम कैसे बैठे देख सकते हैं। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति को दरकिनार कर लोकतंत्र पर सीधा हमला किया जा रहा है। मनमाने तरीके से जो काम करने का रिवाज इस सरकार का चला है, ये उसका प्रतीकात्मक विरोध है। विपक्षी दलों ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी होगी। विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की है। इन पार्टियों का कहना है कि संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही निष्कासित कर दिया गया है, इसीलिए हमें संसद की नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। विपक्षी दलों ने कहा कि संसद राष्ट्रपति के बिना काम नहीं कर सकती और राष्ट्रपति से संसद की नई इमारत का उद्घाटन न कराना संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। It has not been done in a proper way, and the decorum which should be followed is not being followed. विपक्ष ने आरोप लगाया कि निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया। विपक्षी दलों ने कहा कि संसद को लगातार खोखला करने वाले पीएम मोदी के लिए अलोकतांत्रिक काम कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला है और कहा कि संसद अहंकारों की ईंट से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना, न ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी नेताओं के सुर से सुर मिलाते दिखे। उन्होंने एक श्लोक ट्वीट करते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया। अखिलेश ने लिखा, जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती, उसके उद्घाटन में क्या जाना। हालांकि 19 विपक्षी पार्टियों के इतर पंजाब में बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने उद्घाटन में जाने का फैसला किया है। साथ ही उद्घाटन के बहिष्कार करने पर अकाली दल ने कांग्रेस पे भी तंज कसा। तो श्रोमणी अकाली दल का तो ये फैसला है कि श्रोमणी अकाली दल उस सेरेमनी में जाएगा। जो लोग आज ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो उनको अपना इमरजेंसी का जमाना याद करना चाहिए। संविधान का कितना सम्मान उन्होंने किया था। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि संसद की नई इमारत को बनाने के लिए सांसदों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। हम आपको बताते हैं कि किस किस पार्टी ने संसद की नई इमारत के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अगर बात करें तो सबसे पहली पार्टी है कांग्रेस, दूसरी है तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोकदल, एमडीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, केरल कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथलाई कच्ची, इंडियन मुस्लिम लीग, ये तमाम वो पार्टियां जिन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और राष्ट्रीय जनता दल ने भी 28 मई को होने वाले समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। क्योंकि आरजेडी का आरोप है कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन न कराकर उनका अपमान किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। वहीं शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे। संजय राउत ने कहा कि संसद की नई इमारत में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम का शिला लगाए जाने के लिए इतना खर्चा हो रहा है।
तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ एआईएमआईएम ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में न जाने का फैसला किया है। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के सामने एक मांग रख दी। ओवैसी ने कहा कि पीएम को पीछे हट जाना चाहिए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने देना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। इसके साथ ओवैसी ने 19 विपक्षी पार्टियों के साझा बयान पर भी तंज कसा और आरोप लगाया कि इस नई संसद का उद्घाटन का विरोध करने से पहले एआईएमआईएम से कोई राय शुमारी नहीं की गई। ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। ओवैसी ने कहा कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संसद भवन का उद्घाटन कराया जाएगा तो उनकी पार्टी एआईएमआईएम उसमें जरूर शामिल होगी। विपक्ष के बहिष्कार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन के साथ राजनीति को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जब गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष के संयुक्त बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोग अपनी अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। अमित शाह ने कहा कि जब संसद भवन देश को समर्पित किया जाएगा तो पीएम मोदी अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को स्वीकार करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको सीमित अर्थ में देखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है, कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ एक नाम जो चर्चा में है वो है सेंगोल। सेंगोल को हिंदी क्षेत्र में राजदंड के नाम से जाना जाता है और आज हम जिस राजदंड यानी सेंगोल की बात कर रहे हैं उसकी कहानी शुरू होती है 1947 में, देश को आजादी मिलने से ठीक पहले। 1947 में अंग्रेजी शासन का अंत होने पर लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ये सेंगोल आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था और जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण का आइडिया स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी ने दिया था। जिस सेंगोल का इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया उसे चेन्नई के जाने माने स्वर्णकार बुम्मी डी बंगारू ने तैयार किया था। सेंगोल के शिखर पर नंदी विराजमान है जिन्हें शक्ति, सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल यानी राजदंड के जरिए एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है और ये परंपरा दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने शुरू की थी। सेंगोल का हस्तांतरण विशेष पुरोहितों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से किया जाता था। 14 अगस्त 1947 की रात जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु से आए विशिष्ट पुरोहितों के हाथों से ये सेंगोल ग्रहण किया था और उसी के साथ भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ आ गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। तब तमिलनाडु से आए विशेष पुरोहित पूरे विधि विधान के साथ उनको सेंगोल सौंपेंगे। सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता यानी नीति का पालन करना और इसे धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद इस सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। जी न्यूज़।